एक समय की बात है जब रामलाल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। रामलाल के साथ उसकी पत्नी शीला और उनके 5 साल का बेटा मन्नू रहता था। मन्नू अपने माँ बाप का बड़ा ही लाडला बेटा था। वो रोज सुबह सुबह अपने बापूजी से एक फरमाइश करता और शाम को आते वक्त वो उसके लिए वो जरूर लेकर आते थे। एक दिन की बात है जब मन्नू ने अपने पिताजी से लड्डू खाने की फरमाइश की। बापूजी, मेरा लड्डू खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप शाम को आते वक्त जरूर लेकर आना। ठीक है बेटा, मैं जरूर लेता आऊंगा। ऐसा कभी हुआ है कि तूने फरमाइश की और मैं ना लाया? अच्छा पिताजी। मन्नू के लड्डू खाने का इतना मन कर रहा होता है कि उसे सब्र ही नहीं होता। वो स्कूल तो चला जाता है पर उसका पूरा ध्यान लड्डू पे होता है। जैसे ही छुट्टी होती है मन्नू घर के लिए निकल पड़ता है। मन्नू घर पहुंच जाता है और बेसब्री से अपने बापूजी का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। माँ, बहुत देर हो गई है, बाबूजी अभी तक नहीं आए। अरे, कभी कभी उन्हें देर हो जाती है। आज सुबह ही उन्होंने बताया था कि वो अपने दोस्त के घर से होते हुए आएंगे क्योंकि उनको बेटा हुआ है। ये सुन के मन्नू उदास हो जाता है और वहाँ रामलाल अपने दोस्त के घर से निकलकर मन्नू के लिए मिठाई की दुकान ढूंढ रहा होता है। अरे ये क्या, यहाँ तो सारी दुकानें बंद हो गई हैं। आज तो मैं बहुत ही लेट हो गया। अब मैं क्या करूँ? मन्नू तो लड्डू के लिए इंतजार कर रहा होगा। मुझे लड्डू तो लेकर ही जाने होंगे। रामलाल पूरे बाजार में ढूंढ लेता है पर उसे कोई भी दुकान खुली हुई नहीं मिलती। बड़ी देर में जाकर एक सुनसान सड़क में रामलाल को एक मिठाई की दुकान दिखती है। रामलाल ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उस दुकान में चला जाता है। अरे भैया, आपकी दुकान अभी भी खुली हुई है? हाँ भाई, मैं तो रात को ही दुकान खोलता हूँ। दिन में तो मैं कुछ और ही काम करता हूँ। पर इतनी रात को कौन मिठाई लेने आता होगा? अरे भाई, बहुत लोग लेने आते हैं मिठाई। तुम भी तो आए हो मिठाई लेने। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ तो बताओ, कितने लड्डू चाहिए? हाँ, तो 1 किलो लड्डू पैक कर दो। दुकानदार 1 किलो लड्डू पैक करके रामलाल को दे देता है। रामलाल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे मन्नू के लिए लड्डू मिल जाते हैं। रामलाल जल्दी से घर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। मन्नू अपने बाबूजी को देखकर भागते हुए आता है और बोलता है, बाबूजी जल्दी बताओ मेरे लड्डू कहाँ हैं? अरे रुको रुको, सब्र रखो, लड्डू लेकर आया हूँ। तुम आराम से बैठो, तुम्हारी माँ उसे कटोरी में डाल के देती है तुम्हें। हाँ माँ, जल्दी दो मुझे। ठीक है, देती हूँ। सुबह से लड्डू की रट लगा रखी है। शीला मन्नू के लिए लड्डू कटोरी में डाल के लाती है। मन्नू जैसे ही लड्डू खाता है कि खाता ही रह जाता है। इतने स्वाद लड्डू उसने कभी भी नहीं खाए होते। ये लड्डू कितने नरम हैं, एकदम स्वादिष्ट हैं ये तो। ये सारे लड्डू मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना, ये तुम्हारे लिए ही तो लाए हैं। पर हमें एक तो दो। नहीं नहीं, मैं एक भी नहीं दूंगा, ये सब के सब मैं ही खाऊंगा। बस फिर एक के बाद एक मन्नू सारे लड्डू चट कर जाता है। वो ऐसे लड्डू खा रहा होता है कि वो जन्मों का भूखा हो। थोड़ी ही देर में वो सारे लड्डू खा जाता है। उसके माँ बाप को ये बहुत अजीब लगता है। अगले दिन मन्नू अपने बाबूजी से फिर से बोलता है, बाबूजी वो लड्डू तो सारे खत्म हो गए, आज अब आते वक्त और लड्डू ले आना। अरे नहीं बेटा, तुमने कल ही तो इतने सारे लड्डू खाए हैं। नहीं पिताजी, मुझे लड्डू चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं ले आऊंगा, गुस्सा नहीं होते। अब रामलाल अगले उस रात भी आते वक्त मिठाई की दुकान पे जाता है और 1 किलो लड्डू ले आता है और इस बार भी उसकी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं होता। अरे भैया, मेरा बेटा आपके लड्डू के बड़ी तारीफ कर रहा था, उसे ये बहुत पसंद आए थे, इसलिए 1 किलो और पैक कर दो। हाँ हाँ ठीक है, अभी पैक करता हूँ। पर एक बात बताओ भैया, आपके लड्डू इतने स्वादिष्ट हैं पर आपकी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं। अगर यही लड्डू आप दिन पे बेचना शुरू कर दो तो आपकी दुकान पे बड़े ग्राहक आएंगे। पर मुझे क्या, मैं घर पहुंचता हूँ। रामलाल लड्डू का डब्बा लेके निकल पड़ता है। घर पहुंचकर ही मन्नू डिब्बा खींचता है और गपागप लड्डू खाने लगता है। उसके मुंह में लड्डू भरा हुआ होता है पर वो फिर भी खाया जा रहा होता है और वो पागलों की तरह एक के बाद एक लड्डू मुंह में डालता रहता है। मन्नू के माता पिता उसे ऐसे जानवरों की तरह खाते देख बहुत हैरान होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और बोलते हैं कि देखो, ये कल भी ऐसे खा रहा था और आज भी ऐसे ही खा रहा है। आखिर उसे हो क्या गया है? इतने सारे लड्डू खाएगा तो कहीं पेट में दर्द न हो जाए। शीला मन्नू के हाथ से डब्बा छीन लेती है कि तभी मन्नू गुस्से में लाल आंखें करके अपनी माँ की तरफ देखता है। वो अपनी माँ से डब्बा छीनता है और गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है कि अरे पागल औरत, तुझे समझ नहीं आता, एक बारी में दोबारा मेरे लड्डू को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर तो शीला और रामलाल दंग ही रह जाते हैं। शीला को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना हाथ ही उठा लेती है पर मन्नू के देखते ही उसका हाथ हवा में रुक जाता है। शीला बहुत कोशिश करती है पर उसका हाथ नहीं हिलता। तभी वो रामलाल से बोलती है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, चलो अंदर चलते हैं। शीला रामलाल को जल्दी से अंदर लेकर जाती है। तो मुझे अंदर क्यों लेकर आई? इसे आज एक हाथ लग जाता तो इसकी अकल ठिकाने आ जाती।
तुम्हें उसे मार देना चाहिए था, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। मेरा हाथ अपने आप हवा में रुक गया था, मैंने रोका नहीं था। जो बच्चा एक बारी में एक रोटी नहीं खाता था वो 1 किलो लड्डू खा रहा है, और वो भी ऐसे जानवरों की तरह खा रहा है। और उसकी आंखें देखी आपने, एकदम लाल और गुस्से से भरी थी। और उसको देखते ही मेरा हाथ हवा में रुक गया और लाख कोशिश करने पर भी नहीं हिला। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, हमारे बच्चे को कुछ हो गया है और ये ना कल से ही ऐसे कर रहा है। वो आज स्कूल भी नहीं गया और बस एक ही जगह पे बैठा बैठा कुछ हिल रहा था। मुझे ना शक है कि ये सब इन लड्डू की वजह से है। तुम घबराओ मत, मैं कल ही जाता हूँ उस दुकानदार के पास और उसको 2 थप्पड़ मारता हूँ। उसके बाद वो सच सच बताएगा कि क्या गड़बड़ है इन लड्डुओं में। अगले दिन रामलाल वहाँ पे पहुँच जाता है, पर उसे कोई वहाँ दुकान नहीं दिखती। अरे यही तो थी वो दुकान, कहाँ चली गई? अरे भाई क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों घूम रहे हो? अरे भैया, यहाँ पर एक मिठाई की दुकान थी, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। पर भैया तुम उस दुकान के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या हो गया? जब से मेरे बेटे ने इस दुकान के लड्डू खाए वो जैसे पागल सा हो गया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? किसी और ने तो वो गुलाब जामुन नहीं खाए। नहीं, वो किसी और ने नहीं खाए, वो बस मेरे बेटे ने ही खाए हैं। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है? भैया वो एक भूत की मिठाई की दुकान है। वो बस रात को 12 से 4 बजे के बीच में ही बैठती है। जो भी उस दुकान के लड्डू खाए वो तो बस समझो गया काम से। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरे बेटे ने तो उसके इतने सारे लड्डू खा लिए। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने बेटे को कैसे ठीक करूं? कुछ बताओ भाई, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें एक पता देता हूँ, वहाँ एक तांत्रिक रहता है। अब बस वही तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता है। रामलाल वो पता पूछ के तभी उस तांत्रिक के पास चला जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है, पर तू चिंता मत कर, मैं इसे आज ही कैद कर लूंगा। पर तब तक तू अपने बेटे का ख्याल रख। रामलाल घर पहुंचता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है और शीला बहुत दुखी हो जाती है। उसे मन्नू की बहुत फिक्र होने लगती है। रात को सब दुकान के पास पहुंच जाते हैं। शीला और रामलाल मन्नू को एक जगह लेकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो तांत्रिक उस भूत के लड्डू की दुकान के पास जाता है। अब बस बहुत हो गया तेरा खेल, मुझे पता है तू कौन है। चल अब तू अपने असली रूप में आ और मेरा सामना कर। तांत्रिक के ऐसा बोलते ही वो आदमी अपने असली भूत वाले रूप में आ जाता है। तांत्रिक अपने थैले से थोड़ी भभूत निकालता है और मंत्र पढ़ के उस भूत पर छिड़क देता है, पर उससे उस भूत पर कोई भी असर नहीं होता। इससे तांत्रिक सोच में पड़ जाता है। मैं हार गया और तू जीत गया, पर मैं भी खाकर देखना चाहता हूँ कि क्या है तेरे इन लड्डुओं में, जिससे खाकर सब तेरे वश में हो जाते हैं। मैं भी जरा देखूं कि मैं तेरे वश में होता हूँ कि नहीं। हाँ हाँ, देख ले तू भी। हाँ तो दे सारे लड्डू मुझे। भूत उस दुकान के सारे लड्डू उस तांत्रिक को पैक करके दे देता है। शीला और रामलाल ये सब देखकर बड़े हैरान होते हैं। तांत्रिक सारे लड्डू लेकर सबको वहाँ से चलने को कहता है। तांत्रिक की बात मान के सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। तांत्रिक फिर एक कब्रिस्तान में आ जाता है और वहाँ जाकर वो एक एक लड्डू सबके कब्र के ऊपर रख देता है। उसके बाद सारे भूत लड्डू के खुशबू से बाहर आ जाते हैं और लड्डू खाने लगते हैं और फिर वो भूत और लड्डू मांगते हैं। तांत्रिक उन भूतों को कहता है कि अगर उन्हें और लड्डू चाहिए तो उन्हें इस बच्चे को ठीक करना होगा। तांत्रिक की बात मान के सब भूत मन्नू को लड्डू बेचने वाले भूत के वश से आजाद कर देते हैं और मन्नू एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक सभी भूतों को उस दुकान की तरफ भेज देता है। सारे कब्रिस्तान के भूत उस लड्डू के दुकान पे पहुंच जाते हैं। सारे भूत उस दुकानदार भूत से इतने लड्डू बनवाते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जब वो भूत और लड्डू बनाने से मना कर देता है तो बस सब भूत गुस्से में आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं।